जान को बचाने का नाम मज़हब है, ज़िंदगी की रक्षा करने का नाम मज़हब है। मुसलमान ये कहता है कि हम किसी के देवी देवता, किसी के खुदा, किसी को जो जिसकी मान्यता है जहाँ भी, हम उनको बुरा नहीं कहते हैं। और ये हमारा मज़हब ये बताता है कि हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के ख़िलाफ़ बुरा सुन भी नहीं सकते हैं कि मोदी जी वही काम करते हैं जो उनका सेट एजेंडा होता है। 31 साल का लड़का उनको भगा भगा के मार रहा है, उनके मंत्रियों को खड़ा नहीं होने दे रहा है, तो ये परेशान है, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। आप कट्टरपंथ ख़त्म कीजिए, लेकिन पेशाब को पेशाब से नहीं धोया जा सकता है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। आप कट्टरपंथ, किस कट्टरपंथ को ख़त्म करने की बात करते हैं? जहां आराम मतलब एक मजलूम को पकड़कर आप जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, जय हनुमान का नारा लगवाएंगे, इससे आप कट्टरपंथ ख़त्म करेंगे? कि एक नाम ऐसा है जो पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मोहम्मद साहब का है। इस पर पैगम्बर साहब को न सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम्स मानते हैं। शांति और अमन का पैगाम लाने वाले, और इस दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो अमन का प्रतीक उनको माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। जब भी उनके शान में गुस्ताखी होता है तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस पर प्रदर्शन होता है, लोग मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं। इससे पहले भी कार्टून बनाए गए, उस पर मजम्मत किया लोगों ने। तो आज जो ये चल रहा है पूरे देश के अंदर, वो ये है कि मुसलमान ये कहता है कि हम किसी के देवी देवता, किसी के खुदा, किसी को जो जिसकी मान्यता है जहाँ भी, हम उनको बुरा नहीं कहते हैं। और ये हमारा मज़हब ये बताता है कि हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के ख़िलाफ़ बुरा सुन भी नहीं सकते हैं। ये लोगों का मानना है। जाहिर है जब नबी के ख़िलाफ़ बोला गया है तो लोग रंजूर हैं, लोगों को गम है, लोगों को दुख है, लोगों को गुस्सा है इस बात का, और उसको लेकर वो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि वही मोदी जी जो इस पर बड़े बड़े लेक्चर करते हैं इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, वही आज इस तरह से, तो इससे एक चीज़ सामने आती है, बहुत खुलकर पता चलता है कि मोदी जी वही काम करते हैं जो उनका सेट एजेंडा होता है। मोदी जी, बिहार में चुनाव चल रहा है, पंजा उखड़ चुका है, कुछ भी कोई नीति काम नहीं आ रही है उनकी। एक 31 साल का लड़का उनको भगा भगा के मार रहा है, उनके मंत्रियों को खड़ा नहीं होने दे रहा है, तो ये परेशान है, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। तो ये इसलिए ऐसे बयानात आज दे रहे हैं। और किसके कहने पर? ठाकुर प्रज्ञा सिंह के। ठाकुर प्रज्ञा सिंह वो आतंकवादी जिसके हाथ सैकड़ों मजलूमों के खून से रंगे हुए हैं, वो बम ब्लास्ट की मास्टरमाइंड, जिस आतंकवादी को इन्होंने सांसद बना दिया है, जिसको क्लीन चिट इन्होंने दिलवाया है, उसके कहने पर जो गोडसे को मानने वाली है, जो गांधी जी को गाली देने वाली है, उसके कहने पर वह आज उसके की तायीद करते हैं। तो हम अगर वो उसकी तायीद करते हैं तो हम उनकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी की नीति होती है, जो चंद लोग हैं वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो इसलिए, जैसे CA NRC का उन्होंने उदाहरण दिया, और सारे कई कानून बिल जो सरकार लेकर आई इसके खिलाफ। और अब ऐसे में जब राष्ट्रपति के समर्थन देने का मोदी जी ने वादा किया, ऐलान किया कि हम फ्रांस के साथ हैं इस मुहिम में, तो ये लोग खड़े हो गए और फिर से मोदी विरोध की लहर शुरू हो गई। इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, इनका एक तरीक़ा है ये, जिसके तहत वो दोनों पक्ष को सामने रख कर एक पक्ष को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम काम सही कर रहे हैं, और हर एक चीज़ को एक एंगल देकर, हिंदू मुसलमान का एंगल देकर, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी जो है वो उसी पर सिक रही है, इनका चूल्हा उसी पर जल रहा है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल जनता इसको समझती है, और आज भी जो नबी का एहतराम है
उसके एहतराम में लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सर, जिस तरह की जो खबरें आई हैं विदेशों से नबी को लेकर के, अगर किसी ने वहाँ बताया गया कि एक प्रोफेसर ने पढ़ाया तो उसका मर्डर कर दिया गया, महिलाओं का मर्डर कर दिया, तो क्या ये इतना हद तक ये क्या उचित है? देखिए, उचित तो किसी भी उसमें नहीं है। जहाँ भी मानवता की हत्या हो, जहाँ इंसानियत का कत्ल हो, वो उचित नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म वो हो ही नहीं सकता है जिसको बचाने के लिए मानवता की हत्या हो। अगर कोई मज़हब ये कह रहा है कि लोगों को मार दो तभी आपका मज़हब बचेगा, तो वो मज़हब नहीं हो सकता है। जान को बचाने का नाम मज़हब है, ज़िंदगी की रक्षा करने का नाम मज़हब है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वहाँ कोई ना कोई सियासी ताकत है पीछे जो अपने फ़ायदे के लिए ये तमाम चीज़ें करवा रही हैं। तो अगर कट्टरपंथ ख़त्म करने की बात फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो इसमें आम मुसलमान को क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि आप कट्टरपंथ ख़त्म कर रहे हैं। आप कट्टरपंथ ख़त्म कीजिए, लेकिन पेशाब को पेशाब से नहीं धोया जा सकता है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। आप किस कट्टरपंथ को ख़त्म करने की बात करते हैं? जहां आराम, मतलब एक मजलूम को पकड़कर आप जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, जय हनुमान का नारा लगवाएंगे, इससे आप कट्टरपंथ ख़त्म करेंगे? आप एक भीड़ को उकसाएंगे धर्म के नाम पर और उसके ज़रिए लोगों के घर जला देंगे, आप इससे ख़त्म करेंगे? आप चर्चों को गिरवाएंगे जय श्री राम के नारे लगवा के, इससे आप कट्टरपंथ को ख़त्म करेंगे? आप मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं, कट्टरपंथ को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक कट्टरपंथ यानी अगर एक घटना को दूसरी घटना से सही तो नहीं ठहराया जा सकता ना, जैसे जिस तरह से अभी आपने बताई वो घटनाएं, अगर उनकी तुलना में ये वाली घटना रखें तो ये घटना सही नहीं हो जाती। देखिए, घटना कोई भी सही नहीं है। जहाँ भी, मैंने आपसे एक बात कही, जहाँ भी मानवता की हत्या हो रही है वो गलत है और गलत को हमेशा गलत कहना पड़ेगा, कोई भी धर्म नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ये बता रहे हैं कि किस तरह से धर्म का पालन करें, लोग किस तरह से चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी अगर मठ का चढ़ावा ना खाते तो भूखे कब का मर गए होते। अब योगी जी हमें ये बताएंगे कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है? योगी जी की ये हैसियत है, ये औकात है, जिनको खुद नहीं पता है कि उनको क्या बात बोलनी चाहिए, जो माइक पर ये बात बोलते हैं कि हम कब्रों से निकाल कर, उनका मंत्री और उनके लोग बोलते हैं कि निकाल कर हम महिलाओं के साथ बलात्कार करवाएंगे, जो एक बालिका के जगह पे 100 बालिका दूसरे कम्युनिटी की मंगवा रहे हैं। ये बताएंगे कि कौन किस तरह से कर। अरे ये देश नानक का है, चिश्ती का है, ये देश गांधी का है, अंबेडकर का है। हमें मालूम है हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। हमें योगी जी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सर, अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि सर जो मजहब है कहीं ना कहीं वो जहर फैला रहा, चाहे कोई सा भी मजहब हो पूरी दुनिया? देखिए, जहाँ भी, मैंने बात वही कही कि जहाँ भी आप मानवता को मार रहे हैं, जहाँ किसी भी इंसान को, देखिए कुरान में एक जगह आया है कि नाहक एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अगर एक ले रहे हैं ना लोग मजहब, तो वो गलत है, मजहब नहीं है भाई साहब। जहाँ मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है वो मजहब नहीं हो सकता है। वो मजहब जो लोगों की जान बचाता है वही हो सकता है, जो लोगों की जान लेता है वो मजहब नहीं हो सकता है। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा की आपने बात की, उनका एक स्टेटमेंट आया कि ये लोग यहीं पर ही इतना उत्पात क्यों मचाते हैं। ये आप देखें कि ये चाइना के सपोर्ट में आ जाते हैं, वहाँ अत्याचार होता खुलकर नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर इन्हें पूरी आज़ादी है, इसलिए ये बोलते हैं इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखिए, चाइना के फेवर में कभी कोई नहीं निकल कर आया है सामने, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। नबी का नाम एक ऐसा नाम है जहां आदमी खुद ब खुद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता है, वहाँ है। अच्छा, वहाँ भी किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। सिर्फ आप अपने गम और गुस्से का इजहार उस तरीके से करेंगे जो तरीका हमें संविधान ने बताया है, और उसी तरीके से लोग कर रहे हैं। अगर उससे आगे जा रहे हैं तो वो गलत है।